स्वागत है आपका। माहौल चाय देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। पहले चरण का दंगल हो चुका, अब दूसरे फेज की लड़ाई में बाकी है। इस लड़ाई में यूपी की 8 सीटों पर मतदान होना है जो 26 अप्रैल को डाले जाएंगे। जंग में कौन कितना जोरदार है, कौन कितना दमदार है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन आज इस फेज के लिए प्रचार का सिलसिला थोड़ी देर में थम जाएगा। दूसरे चरण के लिए हर पार्टी ने जोर लगाया, हर दल ने अपना दम भी दिखाया। किसमें कितना है दम, ये जानने के लिए जनता के बीच हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट देखिए। है या नहीं बनाना है, साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण का दंगल होना है, जिसके लिए आज प्रचार का शोर थम गया। सेकंड फेज में पहले फेज की तरह 8 सीटों पर ही जंग होनी है। पहले चरण की तरह यूपी में बीजेपी ने अपने मिशन 80 के लिए जी तोड़ जान झोंकी है। यूपी के जिन 8 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग होगी, उसमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा सीट शामिल है। इन 8 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। सभी 8 सीट पर कुल 91 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। अमरोहा सीट की बात करें तो ये सीट बीजेपी के लिए अहम है, क्योंकि यही एकमात्र सीट है जहां पार्टी को 2019 लोकसभा चुनाव में हार मिली थी। इस बार बीजेपी की तरफ से इस सीट पर कुंवर सिंह तंवर को मैदान में उतारा गया है, जबकि सपा कांग्रेस अलायंस ने दानिश अली को मैदान में उतारा है। मेरठ लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अरुण गोविल और बहुजन समाज पार्टी ने देवव्रत त्यागी को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं सपा ने पूर्व विधायक योगेश शर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। मेरठ सीट पर सपा ने 2 बार अपना उम्मीदवार बदला है। और भारतीय जनता पार्टी का अपना ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है, अकेली ऐसा दल है जो राष्ट्रवाद की बात करता है। और फिर तीसरा मैं एक कैंडिडेट, तो मेरी जो छवि है वो ठीक है कि वो राम जी से जुड़ी है, लेकिन फिर भी मेरी छवि जो बहुत क्लीन है, बिल्कुल। मथुरा से बीजेपी ने हेमा मालिनी को दोबारा मैदान में उतारा है और हेमा मालिनी के प्रचार के लिए शनिवार को खुद अमित शाह ने मोर्चा संभाला। चुनावी रैली कर हेमा मालिनी को जिताने की अपील की। दूसरे चरण की सभी 8 सीटों पर मुकाबला दिलचस्प रहने के आसार हैं। तमाम दावे और वादे किए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की सत्ता पर कौन बैठेगा और जनता जनार्दन ने किसके दावों और वादों पर भरोसा जताया, इसके लिए 4 जून तक इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये बता दें आपको, दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। दूसरे चरण के जंगल में कौन कौन दमदार है, कहां कहां चुनाव होगा, वो भी बताते हैं। सबसे पहले बात मेरठ की करते हैं। दूसरे चरण में मेरठ में वोटिंग होगी, इसके अलावा मथुरा में भी वोटिंग की जाएगी। इसके अब अगर बात की जाए तो अलीगढ़ में भी वोट पड़ेंगे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो आपको बता दें अमरोहा में भी दूसरे चरण में ही वोट डाले जाएंगे। ये तमाम वो सीटें जहां पर वोटिंग होगी। गाजियाबाद में भी दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। 8 सीटें हैं तकरीबन ये। गौतम बुद्ध नगर में भी दूसरे ही चरण में मत का इस्तेमाल किया जाएगा मतदाताओं द्वारा। बागपत में भी दूसरे चरण में वोट कास्ट किए जाने हैं। बुलंदशहर में भी वोटिंग की जाएगी। ये वो जगह है जहां पर वोट कास्ट किए जाने हैं। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कहां पर वोटिंग होगी, और जनता के पास भी हम चलेंगे सीधे और जनता से जानने की हम कोशिश करेंगे कि कहां पर किस तरीके का माहौल है। हर एक सीट का समीकरण जो है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त पारस हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं। पारस का सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं। पारस, मेरठ सीट की अगर बात की जाए तो टेलीविजन के राम उतरे हैं और बीजेपी लगातार ये बात भी कह रही है कि हम असल में राम को ले आए हैं, राम मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। तो यहाँ पर समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं और दूसरे चरण के लिए कितना मेरठ तैयार नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए चुनावी प्रचार जो है वो अब थम चुका है। इतना मेरठ की जनता की कह रहा है, इनसे जानते हैं। आप पता क्या लग रहा है, किसके बीच मुकाबला है? मुकाबला है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी दिया अरुण गोविल जी, मुकाबला ही नहीं। यहाँ तो केवल मोदी जी का चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, उन पे ही वोट जानी है। और जो महिलाएं और बच्चे जिस तरीके से उत्सुकता है, आप रोड शो देखिए। कल का जो रोड शो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने किया है शारदा रोड से, 2-3 किलोमीटर का रोड शो था। ऐसा भव्य रोड शो था, पैर रखने तक की जगह नहीं थी वहाँ। इतनी मतलब जो नजारा था, घंटाघर से जो निकले हैं रेबेली बाजार में से और शारदा रोड से, वहाँ इतना भव्य स्वागत महाराज जी का और प्रत्याशी अरुण गोविल जी का। साथ साथ आप देखिए कि मतलब लाखों वोटों से चुनाव, कम से कम मैं कह रहा हूँ 100 परसों मतदान है। क्या लग रहा है, क्या कुछ होने जा रहा है? सीट एक तरफा है, भाजपा की हमेशा रही है और रहेगी। क्या लग रहा है, परसों मतदान किसके बीच मुकाबला मान रहे हैं इस बार आप? मुकाबला किसी का नहीं है जी। पब्लिक भी समझदार है, पब्लिक से समझ चुके हैं, मोदी जी आ चुके हैं, हर तरफ से एक तरफा वोटिंग। आप बताएं क्या चुनावी राय रखते हैं? आप परसों मतदान है? जो परसों मतदान है, जो प्रधानमंत्री ने जो अरुण गोविल जी चुने हैं, और वोट हमारी उन्हीं को जाएगी।
और बहुत काम किया उन्होंने। ठीक, यानी कि एक बार फिर बीजेपी की ये सीट हो सकती है, ऐसी लोगों की राय है अभी तक जो जनता राय रख रही है यहाँ पर। हालांकि अलग अलग राय जनता की है और कुछ लोगों से जो हम बात कर रहे हैं उनकी राय फिलहाल ये है कि फिर बीजेपी जो है यहाँ पर एक बार कमल खिलाती हुई नजर आएगी। मथुरा भी चलते हैं, कन्हैया हमारे साथ इस वक्त मथुरा से जुड़े हैं। कन्हैया, मथुरा की बात की जाए तो हेमा मालिनी लगातार कहती भी नजर आ रही है कि मथुरा में विकास करना है उन्हें और मथुरा में एक बार फिर से जीत जो है वो उनकी ही होने वाली है। मथुरा को क्या माहौल नजर आ रहा है? लेकिन तीसरी बार मथुरा के मैदान में सांसद के प्रत्याशी के रूप में हेमा मालिनी है। 2 बार जनता ने उनको आशीर्वाद दिया, तीसरी बार फिर मैदान में है। हेमा मालिनी से भी कुछ देर पहले हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मथुरा में जो विकास कार्य अब तक नहीं हुए थे उन्होंने पिछले 10 साल के कार्यकाल में कराए हैं। लेकिन मथुरा की जनता क्या कहती है, मथुरा का मूड क्या है, कैसे देखें इलेक्शन पे, देखिए अभी चुनाव 2 दिन बाद है, अब कैसे देखें? देखिए लोकतंत्र का पर्व है और इस बार एक नया जोश और जुनून है। ये चुनाव न कमल का है न कोई कैंडिडेट का, ये चुनाव नए भारत का है और 2045 का चुनाव। तो सारा युवा, हम लोग प्रधान संगठन ने आज पूरा जिले में प्रधानों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि जब नए भारत की और विकसित भारत की बात हो रही है तो सारा वोट प्रधानों का, जनता का विकसित और विरासत वाले भारत के लिए जाएगा, मोदी जी के लिए जाएगा। ऐसा मूड है जो मथुरा का, क्योंकि 2 बार सांसद हेमा मालिनी रही आपके मैदान में। मथुरा में न कैंडिडेट देखा जा रहा है न कोई देखा जा रहा है, मोदी और बीजेपी को देख रहे हैं लोग और मोदी और बीजेपी के लिए यहाँ वोट होगी। यहाँ कोई प्रत्याशी को नहीं देख रहे हैं, पूरा का पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। और आज हमारे प्रधान जिला के पूरे प्रधान संगठन ने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देने का निर्णय किया है। कैसे मुद्दे आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव में सब लोग जाते हैं अपने चुनाव पर रखने, तो क्या मुद्दे आपको ले रहा है? इसके लिए जो माननीय हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे योगी जी प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं और विकास के रूप में यहाँ पर उन्होंने शौचालय का निर्माण कराया है और मथुरा बदल रहा है, मथुरा बदल रहा है। और हेमा जी हमारी बड़ी यहाँ से नेता है और उनकी बड़ी सेलिब्रिटी है। कैसे देखे आप इन चुनावों को? इन चुनावों को एक तरफा है, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो विकास के कार्य किए उन्हें देखते हुए सारी जनता नरेंद्र भाई मोदी जी की तरफ है और माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने भी इस मथुरा में अनेक को विकास कराए और चारों तरफ जो विकास हो रहा है उसे जनता देख रही है, प्रभावित है और सभी खुश होकर माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी। ठीक, यानी कि विकास हो रहा है, जनता अपनी राय रख रही है और यहाँ पर वोट जब कास्ट किए जाएंगे, नतीजे जमाएंगे, उसके बाद ही पूरी तरीके से तस्वीर साफ होगी। मैं लौटूंगी आपके पास करेंगे। इस वक्त हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर से विजय भी जुड़े हुए हैं। विजय, जनता से जरा जानने की कोशिश कीजिएगा, क्या महेश शर्मा पर भरोसा जता पाएंगे या फिर समाजवादी पार्टी जो कि खुद कंफ्यूजन की स्थिति में है, पहले कैंडिडेट यहां पर से जो उतारा जाता है उसको बदला जाता है, फिर वापस वही कैंडिडेट लाया जाता है, तो यहां पर लोगों की क्या राय है, लोग किस पर विश्वास जताते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, शाम के 5 बजे के बाद से चुनाव प्रचार थम गया। जैसे कुछ लोग इनसे बात करेंगी, कुछ ही घंटे रह गए हैं, तो कैसा प्रदर्शन देख रहे हैं? देखिए, हमारा जो ये चुनाव का पर्व है, देश का पर्व है और हम लोग सब इसको बड़े एक दिवाली से भी बड़ा पर्व मान रहे हैं और इसको हम मनाने जा रहे हैं। हमारे यहाँ नोएडा में परसों गौतम बुद्ध नगर में इलेक्शन है। हम घर में हर घर बड़े लोगों को बोल रहे हैं, हर ब्लॉक पे जा रहे हैं, सबको बोल रहे हैं कि आप वोट जरूर दें। अगर आपको विकास चाहिए, अगर आपको देश में चाहिए तो आपको वोट जरूर देना है। अब वोट किसको देना है आपकी विचारधारा है, लेकिन वोट आपने जरूर देना है। अगर आप वोट देंगे, ज्यादा से ज्यादा वोट देंगे, तभी अच्छे लोग चुन के आएंगे, तभी आप उनसे कोई शिकायत कर सकते हैं, तभी अपनी कोई डिमांड रख सकते हैं, लेकिन वोट आपको जरूर देना है। क्या लगता है, बात तीसरी बात भी हैट्रिक मार सकते हैं? देखिए जी, जो महेश शर्मा जी हैं ये तो हैट्रिक मार ही रहे हैं। इनके तो सामने जो कैंडिडेट है वो थोड़े कुछ और लोगों से बात करके क्या लगता है, कुछ ही घंटे बाद अपना वोट देना कैसा लग रहा है? देखिए, वोट देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें देना चाहिए। आजकल की यंग जनरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम आगे बढ़ के अपनी चॉइस के हिसाब से चलें, हम अपना चॉइस बताएं, बिकॉज अगर हम नहीं देंगे तो इट्स अ प्रॉब्लम। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, हमें मिल जाए। कई समस्या भी आ रही है सोसाइटी को लेकर, क्या लगता है इस पर बहुत इम्पैक्ट निकल रहा है? स्ट्रॉन्ग तो बीजेपी ही है, तो लगता तो है कि बीजेपी ही आई।
ठीक, यानी कि लोग स्ट्रॉन्ग मानकर चल रहे हैं बीजेपी को, इसलिए कह रहे हैं बीजेपी आएगी। हालांकि जनता की राय है और जनता की राय हम जानने की फिलहाल कोशिश कर रहे हैं। अलीगढ़ भी हम चलते हैं। अभिषेक माथुर इस वक्त अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलीगढ़, अभिषेक अगर अलीगढ़ की बात की जाए तो अलीगढ़ में ज्यादातर मुस्लिम मतदाता है, लेकिन बावजूद इसके किसी भी पार्टी ने मुस्लिम मतदाता नहीं उतारा है। ऐसे में समीकरण यहाँ पर किस तरीके से बदलते हुए नजर आ रहे हैं और किस पर यहाँ की जनता भरोसा जताती हुई नजर आ रही है? दूसरे चरण का मतदान जो है 26 अप्रैल को होना है और चुनाव प्रचार जो है पूरी तरह से थम गया है। आपको बता दूं कि 19,78,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। यहाँ अलीगढ़ में 5 विधानसभाएं हैं जहाँ के मतदाता जो है अपनी प्रत्याशी को चुनेंगे। कुल 14 प्रत्याशी मैदान में है। सीधे लोगों के पास चलेंगे और जानेंगे कि इस चुनाव में, इस दंगल में किसका जोर है। मेरे साथ बात करने के लिए आप समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और भाजपा के तमाम लोग मौजूद है। सबसे हम बात करेंगे। सबसे पहले कांग्रेस के नेताओं के पास जाते हैं। ये बताइए, इस बार चुनाव में आप कहाँ नजर आ रहे हैं? हम लोग वो सबसे आगे हैं, क्योंकि जनता जान चुकी है जो आजकल हालत चल रही है। अब वो जनता नहीं है जो और जो है स्टार्टिंग से कि भाई आपने जो वोट दिया वो मान गई। अब जनता जागरूक है और आगे इस चुनाव में जनता आपको अच्छा सा जवाब देगी। बिल्कुल, देखिए जनता अच्छा सा जवाब देगी। और लोगों से बात करते हैं, सपा के नेता है, ये बताइए कहाँ देख रहे हैं आप इस चुनाव में, कितना जोर है आपके कैंडिडेट का? देखिए, हमारा कैंडिडेट राष्ट्रीय गठबंधन है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन और आम आदमी पार्टी इसमें सहयोग के रूप में क्या नाम काम कर रही है लगातार। और जनता है, जनता के बीच में जो बातें जो भाजपा के द्वारा जो लगातार जो कही जा रही है, जिस तरीके का क्या नाम जहर बोला जा रहा है इनके मंत्री पर, उनको ये इनकी क्या नाम खुफियानी जिंदगी जो संबंध होते हैं। अगर मैं आगे अरविंद केजरीवाल जी और हेमंत सोरेन जी को जेल में डालने का काम किया, ये सीधा सीधा ये बताता है कि बीजेपी जो हार चुकी है आज की डेट में, बीजेपी अपनी हार को स्वीकार कर चुकी है। बिल्कुल, देखिए और भी लोग हैं, भाजपा के लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, बीजेपी का कैंडिडेट सतीश गौतम है, तीसरी बार चुनावी मैदान में, कितना मजबूत नजर आ रहे हैं? नहीं, पूरी तरह मजबूत है और लाखों वोटों से जीतेंगे। दूसरा, कोई भी अन्य पार्टी जो है अकेले नंबर पर चुनाव लड़ने की स्थिति में है ही नहीं। कैंडिडेट कांग्रेस का लड़ रहा है, समाजवादी से संघ में पता नहीं कितनी और पार्टियां हैं, फिर भी कहीं स्टैंड नहीं कर रही। तो इसलिए भाजपा तो पूरी तरह जीत रही है। सिर्फ अलीगढ़ में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम 73-77 सीटों के साथ आएंगे और 400 प्लस मोदी जी का जो नारा है वो साकार हो। चलिए, बिल्कुल, देखिए और भी लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, आप बीजेपी से हैं, क्या लगता है चुनाव में प्रत्याशी का जिस तरह से विरोध हो रहा है, तो क्या लगता है कितना आसान है, कितना मुश्किल? ऐसा है, जो भी विरोध हो रहा है वो विरोधियों द्वारा किया जा रहा है। प्रत्याशी का कोई विरोध नहीं है। एक राष्ट्रवादी पार्टी जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर चलती है। आज जो देश में सब बातें हैं सापा वाले, बासापा वाले, आज की तारीख में 33% मुसलमानों को यहाँ पर लाभ मिल रहे हैं सरकारी योजनाओं को, जबकि उनकी संख्या केवल 15% है। किसी भी सरकार में इतना लाभ मुस्लिम समाज को नहीं मिला है। और कहने को कुछ भी कहता है, भाजपा बहुत अच्छे बहुमत से जीत रही है अलीगढ़ में, क्योंकि पार्टी बिना किसी भेदभाव के हर एक के विकास करने के लिए ध्यान दे रही है और हर आदमी को सुविधाओं का लाभ पेश करें। बिल्कुल, देखिए और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। ये बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद आजम। आजम, किसके साथ हैं आप? मुसलमान इस बार का कहाँ जा रहा हूँ? मुसलमान इस वक्त पसमानदा मुस्लिम तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करेगा। इसकी कई वजह है कि बहुत सी नई नीतियां हैं जो सरकार ने लागू करी हैं मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, खासकर पसमानदा समुदाय के लिए। सीखो और पढ़ाओ योजना है, बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप है, और आप देखेंगे उड़ान योजना है जो पीसीएस की तैयारी मुस्लिम छात्रों को कराई जा रही है। और जितनी योजनाएं हैं उसमें मुसलमानों को सीधा लाभ मिल रहा है। योजनाएं लोगों को पता भी है और योजनाओं से लोग संतुष्ट भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये बेहतर बात है। मैं वापस अभिषेक आपके पास लौटूंगी। एक बार फिर से जरा मथुरा हम कन्हैया के पास चलते हैं। कन्हैया, लोगों से जरा एक बार जानने की फिर से कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वोट तो लोग कास्ट करेंगे, लेकिन किस बेसिस पर वोट कास्ट करेंगे, उनके मुद्दे जो है कौन कौन से रहने वाले, विकास के अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जो उन्हें चाहिए कि वो मथुरा में हो? देखिए, बिल्कुल, देखिए मथुरा हर तरीके से राजनीतिक व्यक्तित्व है या धार्मिक, मथुरा में हजारों लोग पर डे यहाँ पर आते हैं। और मथुरा के लोग क्या देखते हैं, क्या मुद्दे इस बार लोकसभा चुनाव में रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट हो रही है? हम लोग चुनाव मथुरा में लड़ रहे हैं के रूप में। सबसे पहले तो हेमा मालिनी ने जो अमीर कार्य कराए हैं, जो कि कभी नहीं हुए, वो इतना विकास कभी नहीं हुआ, चाहे 84 परिक्रमा पे, चाहे गोवर्धन की परिक्रमा पे
प्रकाश व्यवस्था हो, जिसके गड्ढा मुक्त सड़कें हों, हेमा मालिनी ने बहुत विकास का मुद्दा विकास का मुद्दा है। साथ में मोदी जी की गारंटी, गरीब कल्याण, किसान, मजदूर के लिए जो योजनाएं देश में लागू की है मोदी जी ने, एक गरीब का दर्द जो समझा है, उसको लेकर पूरे हम जनमानस के पास जा रहे हैं। जनमानस का ऐसा समर्थन कभी हमें राजनीतिक जीवन में इतने लंबे समय में कभी देखने को नहीं मिला। जो राजनीतिक जो समर्थन मोदी जी को जनमानस सेवा विभाग दे रहा है, वो उनको ना भविष्य भाजपा दल के 405 क्या मुद्दे इस बार आप लग रहे हैं, क्योंकि जब आप वोट डालने जाएंगे तो कौन कौन से मुद्दे आपके जहन में रहेंगे? जहन में मुद्दे सबसे बड़ा तो राम जो आप लोगों के मन में था 500 वर्ष पहले मुद्दा था, और मेरे आदरणीय बड़े भाई है जो सभा की प्रभारी, उन्होंने बताया है जनमानस के मन में है विकास कार्य से लेकर के और कार्य। दूसरे हेमा जी का एक कार्यक्रम था ब्रज रज महोत्सव। ब्रज रज महोत्सव में जो उन्होंने काम कराया, इस तरह के कार्यक्रम हर साल कराती है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री यहाँ विश्व में उनकी डिमांड रहती है। वो चलिए ठीक है कन्हैया, कामों से लोग प्रभावित हैं और सहयोगी के पास भी हम चलते हैं, उनका भी जरा हम रुख कर लेते हैं। पारस का एक बार फिर से जरा हम रुख करते हैं। पारस, लोग जो अपनी राय है वो जरूर रख रहे हैं, लेकिन मुद्दे मेरठ में कौन कौन से लोगों के रहने वाले हैं वो जरा जानने की कोशिश कीजिएगा। कौन से मेन फोकस्ड मुद्दे रहेंगे? बिल्कुल, देखिए कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताएं क्या कुछ मुद्दे इस बार रहने वाले हैं? मुद्दे तो मोदी जी ने और योगी जी ने कोई छोड़े ही नहीं। कोई विपक्ष के लिए क्या छोड़ा उन्होंने? अब चुनाव में जो है सबको पता है योगी जी और मोदी जी ने क्या करा है। अभी सुनीता वर्मा जी एक जगह कह रही थी कि संविधान खतरे में है, कल उसका भी जवाब मोदी जी ने दे दिया कि संविधान कोई खतरे में नहीं है, जैसा था वैसे ही रहेगा। जब तक हम हैं, जब तक तो हमारी गारंटी है, मोदी की गारंटी है कि संविधान में कोई भी रद्दोबदल या छेड़छाड़ नहीं होगी। आप बताएं परसों मतदान करेंगे, क्या कुछ मुद्दे इस बार के रहने वाले हैं? मतदान बहुत जबरदस्त होने वाला है, कोई नहीं है चक्कर में, क्योंकि मतदान के लिए जनता जानती है कि मतदान करना किधर है। भाजपा का कमल खिल चुका है। और आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे? समाजवादी में लगातार कंफ्यूजन में 2 बार टिकट भी बदले, क्या कुछ इस बार? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो पीडीए गठबंधन की बात करते हैं, पहली बात तो यह है कि आप देखिए, पहले दलित का टिकट था मेरठ की सीट पे। अरुण गोविल जी, जब टिकट अरुण गोविल जी का हुआ भी नहीं था, उससे पहले दलित का टिकट था, उसको काट के अपमान करा दलितों का, गुर्जर समाज को टिकट दिया। फिर गुर्जर समाज का टिकट काटा अतुल प्रधान का, उनका पूरे समाज का अपमान करा, फिर दलित को जो है टिकट दिया गया। बौखला रहे हैं, बौखलाहट के अलावा इनके पास कुछ नहीं बचा हुआ, और केवल ये दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं। इनके बस की कुछ नहीं है, चुनाव हार रहे हैं, बौखलाहट पैदा हो रही है इनके मन में, सब परेशान है, आपस में खलबली मची हुई है इनके अंदर। अरुण गोविल जी इतने अच्छे प्रत्याशी दिए हैं मोदी जी ने, और योगी जी जो यहाँ प्रचार करके गए हैं, रोड शो करके गए हैं, उसका जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। हर जगह राममय का माहौल है, और मतलब नहीं कितनी वोट, महिलाएं, बच्चे इतना उत्सुक है। मतलब आज किसी भी रोड शो को आप उठा के देख लीजिए, अरुण गोविल जी के भी धरती पे आप लगा लिए ऐसा मैसेज, ऐसा। ठीक है पारस, मैं लौटती हूँ आपके पास वापस, गौतम बुद्ध नगर पे चलते हैं। विजय भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, विजय का भी हम रुख कर लेते हैं। विजय, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कौन से मुद्दे यहाँ पर हैं जिनको लेकर वोट कास्ट करने के लिए लोग पहुंचेंगे, लेकिन जरा गौतम बुद्ध नगर वासियों से जानिएगा कौन से वो मुद्दे होंगे जिनके आधार पर वोट कास्ट करने वो जाएंगे। कौन सा विकास उन्होंने देखा, क्या डेवलपमेंट गौतम बुद्ध नगर में आया, नोएडा में आया, जिसके आधार पर वो वोट करेंगे। चले अलीगढ़ चलते हैं अभिषेक के पास। विजय शायद इस वक्त हमारे संपर्क में नहीं बन पा रहे हैं। अभिषेक, अलीगढ़ में जरा लोगों से जानने की कोशिश कीजिएगा, विकास कितना देख पाए हैं अब तक और किस आधार पर वोट डालने जाएंगे। बिल्कुल, देखिए शिल्पा, तमाम लोग हैं जिनसे हम एक एक करके बात करेंगे। ये बताइए इस बार अलीगढ़ के मुद्दे कौन से हैं, क्या मतदाता इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट करने जाने वाला? देखिए मैं बताऊं, मेरा नाम है ठाकुर आदित्य जुनूनी और सतीश गौतम जी 10 साल से सांसद हैं। उन्होंने हमारे समाज पर आए दिन उल्टा सीधा, हमारे लोगों पर उल्टा सीधी गाली, भद्दी भद्दी बदतमीजी क्षत्रिय समाज के साथ की है, और क्षत्रिय समाज ने इसका खुल के विरोध अलीगढ़ में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में कर रहा है। ये आपको पता है, कुछ बता रही है, हमें जरूरत है नहीं। और सतीश गौतम कम से कम 3 से 3.5 लाख वोटों से यहाँ से हार रहे हैं, जमानत तक जब्त हो जाएगी, ये हम आपको लिख कर दे रहे हैं। क्षत्रिय समाज से मैं ठाकुर आदित्य जुनूनी बोल रहा हूँ, किसी हालत में नहीं जीत सकते। मुद्दे हम जानने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए इस बार के मुद्दे क्या रहने वाले हैं चुनाव? बार के मुद्दे के शिक्षा के ऊपर और स्वास्थ्य के ऊपर। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे यहाँ बिल्कुल बेकार है, और यहाँ की रोड कहते हैं कि मतलब स्मार्ट सिटी बने, आज तक स्मार्ट सिटी बना नहीं पाए प्रधानमंत्री जी। क्या आगे कौन सा भविष्य आएगा जहाँ? आप बताइए क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव? इस बार जो चुनाव का मुद्दा होगा लोकसभा चुनाव में, बेरोजगारी होगा, महिलाओं को न्याय दिलाने का होगा, रोजगार दिलाएंगे। जो रोजगार दिलाएगा, जो स्वास्थ्य चिकित्सा
और जो शिक्षा देगा, जो बिल्कुल एकदम कहने का मतलब इस देश को महंगाई को कंट्रोल करने की जिसमें क्षमता होगी, रोजगार देने की क्षमता होगी, उसको देगा, ना कि जुमलेबाजों को। रोजगार के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, तमाम मुद्दे हैं। ये बताइए इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? सबसे पहला मुद्दा तो अब इस वक्त जो है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यहाँ एक समाज को कुछ उद्योगपतियों तो मालामाल किया जा रहा है, बाकी सारे व्यापारियों को चौपट कर दिया गया, ये मुद्दा रहेगा। सबसे मुद्दा ये रहेगा कि अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाएगा, नौजवानों को नौकरी देने का काम किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए और भी लोग हैं, युवा हैं, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए युवाओं के इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए सबसे पहला मुद्दा जो रहेगा हम जैसे युवाओं के लिए कि रोजगार की बेहद कमी है। हम लोगों को सुबह से अपनी डिग्री लेके चलते हैं, शाम को घर आते हैं, निराश आते हैं। देखिए मेरे पिताजी किसान हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी पढ़ाई में जितना पैसा खर्च हुआ वो उन्होंने किस तरीके से अरेंज किया, और आज उनकी आय इतनी नहीं है कि मेरी आगे की पढ़ाई वो अफोर्ड कर सके। तो मुझे मजबूरन नौकरी करनी पड़ेगी, और नौकरी कहाँ करूँ? ये मुझे सरकार से चाहिए कि मैंने पढ़ाई करी, पूरी मेहनत करी, मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल पा रही? बिल्कुल, देखिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, और लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। लोगों के अपने अपने मुद्दे जिनके आधार पर लोग पहुंचेंगे वोट कास्ट करने, और कुछ नाराजगी भी होगी जाहिर तौर पर, और कुछ चीजें जिनकी पूर्ति हुई है उसको लेकर लोग अपना वोट कास्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का बहुत शुक्रिया जनता से बात करने के लिए। माहौल कितना टाइट है, जनता क्या सोच रही है सेकंड फेज की वोटिंग को लेकर, किन आधार पर जनता बूथ तक जाएगी और अपने वोट कास्ट करेगी, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल माहौल टाइट में इसी के साथ इतना है।